एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रजकिशोर द्विवेदी। दोस्तों, आज हम लोग अर्जुन एपिसोड में एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन से संबंधित 7 कंसेप्ट क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप कंसंट्रेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप स्पेशलाइजेशन, क्रॉप कम्बिनेशन को सीखने वाले हैं। हालांकि ये सातों कंसेप्ट अपने आप में एक टॉपिक हैं, परंतु यहाँ हम बिल्कुल संक्षिप्त में इनके मीनिंग और इनसे रिलेटेड मेजर्स या इंडेक्स को सीखेंगे। दोस्तों, इनको शुरू करने से पहले 2 टर्म हम आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना चाहते हैं ताकि इन सभी कंसेप्ट को आप इजीली समझ सकें। वो दोनों टर्म हैं। एक टर्म तो यहाँ लिखा गया है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा टर्म यहाँ लिखा गया है 1 एग्रीकल्चरल ईयर, राइट। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करता है एक सीजन को, राइट, या किसी एक समय को, टाइम पीरियड को। वहीं 1 एग्रीकल्चरल ईयर डिनोट करता है एक पूरे साल के टाइम पीरियड को, राइट, जिसमें एक से अधिक सीजन आती हैं, राइट। तो अगर कहीं पर लिखा है एट अ पॉइंट टाइप, इट मीन्स अ सीजन, राइट। तो आइए देखते हैं। पहला कंसेप्ट इन सातों कंसेप्ट में है क्रॉपिंग पैटर्न, राइट। क्रॉपिंग पैटर्न का सीधा सा मतलब है द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर द वेरियस क्रॉप्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन अ रीजन। यानी जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक एग्रीकल्चरल फील्ड है, राइट। इसमें 2 से 3 क्रॉप उगाई गई है। जैसे मान लीजिए एक क्रॉप है, 2, 3, 4, राइट। जैसे मान लीजिए ये क्रॉप ए है, राइट, ये क्रॉप बी है, ये क्रॉप सी है, फिर से क्रॉप ए यहाँ बोई गई है और सेंटर में क्रॉप डी है, राइट। तो आप देख रहे हैं ना कि प्रोपोर्शन ऑफ एरिया कह रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ एरिया क्रॉप ए। ये देखिए वेरियस क्रॉप है। अब इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है कि जो क्रॉप ए है इस कोने पर है और इस कोने पर है, तो एक पैटर्न आपको दिख रहा है ना इसमें रीजन वाइज। तो इसी को बोलते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, राइट। इसको हम किससे मेजर करते हैं? रिलेटिव स्प्रेड इंडेक्स या रिलेटिव यील्ड इंडेक्स, राइट। आइए दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है कि राइजिंग ऑफ अ नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग 1 एग्रीकल्चरल ईयर, राइट। जैसे अभी क्या है, ये हम बात कर रहे हैं एक सीजन में, राइट, क्रॉपिंग पैटर्न को। जब इंटेंसिटी की बात करते हैं तो हम इसी फील्ड में टाइम पीरियड क्या मान लेते हैं कि 1 साल के एग्रीकल्चरल ईयर में इसमें कितनी प्रकार की क्रॉप बोई गई है, राइट। इसी को हम बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी एग्रीकल्चरल फील्ड है, राइट। तो यहाँ पर अभी हमने पैडी कल्चर प्रैक्टिस किया है, किस सीजन में? खरीफ सीजन में। वहीं हमने फिर क्या लगाया, इसी फील्ड पर वीट लगाया, किस सीजन में? रबी के सीजन में, राइट। तो क्या हुआ, हमने 2 क्रॉप बोई इस एग्रीकल्चरल फील्ड पे, तो नेट सून एरिया क्या हुआ? यही हुआ। परंतु जो ग्रास सून एरिया था या ग्रास क्रॉप्ड एरिया था वो कितना हो गया? डबल हो गया, क्योंकि एक बार यही क्रॉप्ड एरिया पैडी कल्चर में इन्वॉल्व था, फिर इसी एग्रीकल्चरल ईयर में एक बार फिर से ये एरिया वीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहा। तो इसीलिए जो इसका सिंपल सा एक मेज़र है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का, वो ये है कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बटे नेट सून एरिया। तो इसके जरिए आप एसेस कर लेते हैं कि उस एरिया में क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है। इस वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। तो इसीलिए अगर किसी एरिया में जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 100% से अधिक है, इसमें इट मीन्स दैट कि वहाँ पर एक से ज़्यादा क्रॉप में उस एग्रीकल्चरल ईयर में उगाई जाती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सो थर्ड कंसेप्ट है क्रॉप रोटेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि अ प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप सिक्वेंसली ऑन
द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। देखिए यहाँ पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्वेंसली। जैसे इसमें कह रहा है कि मान लीजिए यही प्लॉट है, यही हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें जो हम सीजन वाइज जो सिक्वेंसली हम क्रॉप बोते हैं, मतलब अभी इस सीज़न में इस टाइम फ्रेम में हमने बरले बो दिया, उसके बाद मैंने उसमें मटर बो दिया, फिर हमने उसी में गेहूं लगा दिया, फिर उसी पर हमने पोटैटो बो दिया, राइट। तो एक जो सीक्वेंस हमारा दिखता है इसी प्लाट पर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। और सीक्वेंस किसका दिखता है? डिफरेंट क्रॉप्स का, राइट। एक क्रॉप्स जैसे है तो वो मोनोकल्चर है, उसमें रोटेशन कहाँ हो रहा है? रोटेशन ऑफ क्रॉप किस में होगा? जब एक से ज़्यादा क्रॉप बोई जाएंगी। इसीलिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल के तौर पर 4 क्रॉप्स रोटेशन सिस्टम को दिखाया है कि बरले, फिर उसी क्रॉप फील्ड पर हम बोल देते हैं पी, देन वीट, देन पोटैटो, फिर से ये एक जो साइकिल होती है वो पूरी हो जाती है, राइट। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, क्रॉप कंसंट्रेशन। कहता है कि एरियल ऑक्यूपेंसी और स्पेशियल डेंसिटी ऑफ क्रॉप इन अ पर्टिकुलर रीजन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कहता है कि किसी एक क्रॉप का, ध्यान रखिएगा, किसी एक क्रॉप का उस पर्टिकुलर रीजन में क्या स्पेशियल डेंसिटी है, राइट। जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर रीजन हमारा ये है, राइट, पूरा। अब ये कह रहा है कि इसमें जो स्पेशियल डेंसिटी है एक पर्टिकुलर क्रॉप की, जैसे मान लीजिए इसमें 2-3 प्रकार की क्रॉप बोई गई है, राइट। ये ए है, ये भी मान लीजिए ए है, ये आपकी बी है, राइट, ये भी क्रॉप ए है, ये भी क्रॉप सी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यह कंसेप्ट ये कह रहा है कि इस पूरे रीजन में जो क्रॉप ए की जो स्पेशियल ऑक्यूपेंसी है वो इस टाइम में कितनी है, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी है, राइट। ये दर्शाता है क्रॉप कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्रॉप ए को मान लिया वीट, राइट। अब क्रॉप बी को मान लिया मैंने सरसों, और क्रॉप सी को मान लिया अदर जो क्रॉप्स हैं। तो अगर इन सभी जो क्रॉपिंग पैटर्न में हम ये देख रहे हैं कि क्रॉप ए का कंसंट्रेशन कितना है, राइट। इस मेजर करने के लिए 2 कंसेप्ट बहुत रिलेवेंट है। पहला है लोकेशनल कोशिएंट मेथड और दूसरा भाटिया महोदय ने क्रॉप कंसंट्रेशन इंडेक्स बताया था, उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहता है ग्रोइंग डाइवर्स क्रॉप इन द सेम कल्टीवेबल लैंड। अगर मान लीजिए यही हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है, इसमें यही हमारा क्रॉपिंग पैटर्न दिख रहा है, यही क्रॉप कंसंट्रेशन दिख रहा है, तो इसमें हमको कुछ नए क्रॉप्स उस क्रॉप रोटेशन या पैटर्न में जोड़ना चाहिए, ताकि जो ये क्रॉप के फेल्योर होने का रिस्क है वो कम हो जाए। और इसी वजह से ये कंसेप्ट आया है और ये कहता है कि किसी एक सेम उसी कल्टीवेबल लैंड में एक से अधिक क्रॉप को उगाया जाए, यानी डाइवर्स क्रॉप को उसमें ग्रोन किया जाए, ताकि जो क्लाइमेट का रिस्क है वो क्रॉप के प्रोडक्शन पर कम पड़े, राइट। इसको असेस करने के लिए, इसको मेज़र करने के लिए भाटिया का मेथड है, जसबीर सिंह का मेथड है, गिब्स मार्टिन का मेथड है और सिम्पसन्स का भी मेथड है, जिसके ज़रिए आप ये असेस कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्या लेवल है, राइट। जिस रीजन में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की स्केल या लेवल ज़्यादा होगी, उस रीजन में जो क्लाइमेट से होने वाले रिस्क हैं या क्रॉप फेल्योर का जो रिस्क है वो कम हो रहता है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, क्रॉप स्पेशलाइजेशन। सिंपल से जैसे टर्म ही डिनोट कर रहा है, स्पेशल किसी एक क्रॉप को एम्फेसाइज करता है ये कंसेप्ट, यानी किसी एक रीजन में ग्रोइंग
अ सिंगल क्रॉप इन अ पर्टिकुलर एरिया, राइट। उसको क्या कहते हैं, क्रॉप स्पेशलाइजेशन। और नेक्स्ट एंड लास्ट कंसेप्ट है क्रॉप कम्बिनेशन। क्रॉप कम्बिनेशन क्रॉप स्पेशलाइजेशन के अगेंस्ट में आया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए इसी रीजन में सभी जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो इसके फेवरेबल हैं, लेकिन किसी किसी साल ऐसा रहता है कि जैसे मान लीजिए कि रेनफॉल में वेरिएशन हो गया, टेम्परेचर में वेरिएशन हो गया, या कुछ ऐसे इवेंट हो गए और इस क्रॉप को बर्बाद कर दिया। तो उस जो क्रॉप फेल्योर के रिस्क से बचने के लिए सबसे पहले जस्टिन बीवर ने 1954 में क्रॉप कम्बिनेशन के कंसेप्ट को उजागर किया, और यह कंसेप्ट इस बात को प्रमोट करता है कि क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन इन द कम्बिनेशन। मतलब क्रॉप को नॉर्मली एक किसी अन्य क्रॉप के कम्बिनेशन के साथ बोना चाहिए, ताकि जो क्लाइमेट का रिस्क है वो एक ही क्रॉप को अफेक्ट कर सके, दूसरी क्रॉप उस क्लाइमेट कंडीशन में विथ स्टैंड रह सके, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको अधिक लॉस ना हो, कम से कम मिनिमम कुछ प्रोडक्शन मिल जाए, ताकि उनकी जो कॉस्ट लगी हुई है वो आउटकम के रूप में मिल जाए। और इसीलिए इन्होंने इस बात को बहुत एम्फेसाइज किया, अपना क्रॉप कम्बिनेशन पर मेथड भी दिया। उसके बाद इन्हीं के मेथड को रफ़ीउल्लाह ने, डोई महोदय ने, और इन द लास्ट कोपेक ने भी उनके मेथड को फॉलो करते हुए क्रॉप कम्बिनेशन या क्रॉप एंड लाइव स्टॉक कम्बिनेशन को दिया। तो ये रहे सातों कंसेप्ट